नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 9 जून 2026 मंगलवार, शुक्र देव का कर्क राशि में प्रवेश। पहले हम अपने पंचांग का प्रोटोकॉल कंप्लीट करते हैं। तिथि श्री मापनोती, तिथि है नौमी तिथि। नौमी तिथि एक रिक्ता तिथि होती है जिसका स्वभाव शनिदेव के अनुसार होता है। शनिदेव वर्तमान में रेवती में है। रेवती शनिदेव का बर्थ नक्षत्र है, जहाँ पे शनिदेव प्रसन्न नहीं होते हैं। रेवती नक्षत्र लोगों को दिशा दिखाने का नक्षत्र होता है। जो लोग जीवन में लोगों को गलत दिशा दिखाते हैं उनके लिए अति दुष्प्रभाव हैं। जो लोग जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, उनके लिए शनिदेव का रेवती में गोचर अच्छा होगा। नौमी तिथि मंगलवार के दिन कोई विशेष तिथि नहीं बनाती है। हालांकि नौमी तिथि का कारकत्व जो इफेक्ट प्लैनेट है वो भी मंगल ही होता है। ये बोलने का तात्पर्य ये है कि ये तिथि निश्चित रूप से विशेष मानी जाएगी आज के दिन। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मंगलवार है और तिथि का इफेक्ट प्लैनेट भी मंगल है, इसका मतलब आज नौमी का परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, रिक्ता का परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। कहीं ना कहीं हमको एम्प्टीनेस रहेगी ही रहेगी। नौमी तिथि पर सिंह और वृश्चिक राशि दग्ध हो जाती है। सिंह राशि में केतु देव हैं जो कि वक्री हैं। वृश्चिक में कोई भी प्लैनेट नहीं है और इसलिए केतु की वजह से ये तिथि अच्छा फल दे रही है। केतु मंगल त्रिकोण में भी है परस्पर, इसलिए भी आज के दिन अति उत्तेजना से बचना चाहिए और अति उत्साह की वजह से हम होते होते कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं, इसका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नौमी तिथि में जन्मे लोग जीवन में उनको अभाव तो रहता है किसी न किसी बात का, एक चीज का, वरना उसके अलावा वो बहुत अच्छे फाइटर होते हैं और बड़े कंसिस्टेंट होते हैं जीवन में वो। क्योंकि शनि और मंगल के प्रभाव से ये तिथि है तो जनरली वो कुछ बड़ा ही करने आते हैं पृथ्वी पर। देखिए, ये नौमी में ही नहीं, ये चतुर्थी में भी है, चतुर्दशी में भी है। जो भी रिक्ता तिथियां होती हैं उनमें प्रकृति कुछ पूर्व जन्म के कर्मोंवश कुछ चीजें इंसान से छीन लेती है, मगर उसकी भरपाई बहुत अच्छे से करती है क्योंकि बंदे को संघर्ष करना आ जाता है और अपने हार्डवर्क के द्वारा वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें जीवन में अचीव कर लेता है। 12 राशिवर्धनम वार है मंगलवार। मंगलवार के दिन अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, अश्लेषा ये बनाते हैं आपका सर्वार्थ सिद्धि योग। और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद में, पूर्वा भाद्रपद में क्रमशः उत्पात, मृत्यु और काण योग बनता है। सबसे पहली बात तो जो सर्वार्थ सिद्धि के नक्षत्र हैं उनको आप 2 घटी मुहूर्त में जरूर देखिए। उन कालखंड पे जनरली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो मुहूर्त के नक्षत्र उत्पाद, मृत्यु और काण इत्यादि योग बना रहे हैं उसमें आप सावधान रहिए। आज के दिन आपको जबरदस्त अंतर दिख जाएगा योगों का, सर्वार्थ सिद्धि और ये उत्पाद, मृत्यु और काण। क्योंकि आप देखिए सुबह 9:40 तक पूर्वा भाद्रपद है, तो मंगलवार के दिन पूर्वा भाद्रपद में कोई प्लैनेट हो तो वो काण योग बनाता है, मतलब 10 बजे तक काण योग बनेगा। उसके बाद चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे। जैसे ही उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह 10 बजे तक का समय सावधानी का है। चूंकि मंगल गोचर में भरणी नक्षत्र में है, इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि सुबह 10 बजे तक अत्यधिक सावधानी से वाहन चलाएं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी दैनिक दिनचर्या में आवेश को दूर रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें। 10 बजे के बाद सर्वार्थ सिद्धि लग जाएगा, तब आप निश्चित रूप से आपको वो पराक्रम करने का मौका मिलेगा जिसमें आपको श्री प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। बड़ा ही विचित्र दिन है। उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद एक ही दिन हो गया। एक है पूर्वा भाद्रपद है फायर ड्रैगन, मुंह से आग निकलने वाला अजगर, और उत्तरा भाद्रपद है मुंह से सामान्य पानी वाला अजगर, वाटर ड्रैगन। तो चंद्रमा है मीन राशि में, मीन के स्वामी उच्च के हैं, जल तत्व में ही है। आज इमोशनल काउंट बहुत बढ़ा हुआ है। जैसे समुद्र में हाई टाइड लो टाइड होती है ना, हाई टाइड, वैसे ही हम लोग का नॉर्मल लाइफ में भी मंगलवार का दिन है और जल तत्व इतना बढ़ा हुआ है, उसमें से भी मंगल है और पूर्वा भाद्रपद है, नवमी तिथि है। ये शो करता है कि आज भावनात्मक उत्तेजना बहुत बढ़ी हुई है। कोई कुछ समय ऐसे होते हैं जब लोग किसी की गर्दन काट दें, कोई जोश में आकर कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बड़ा अपराध कर दें, उस टाइप का दिन आज ये प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि योगात रोग निवारणम, योग है प्रीति और फिर आयुष्मान। प्रीति योग है तो बहुत अच्छा योग, मगर इसलिए भरणी का है, तो आकाशीय कृपा भी मंगल से ही है क्योंकि मंगल भरणी में है। आज इमोशनल भावनात्मक रूप से सजग रहने का दिन है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण क्या है? तैतिल है, बुद्ध का कारण है। तो कम्युनिकेशन वाले काम कीजिए, वार्तालाप करते रहिए, अपनी बात सही जगह पे पहुंचाते रहिए। उस प्रकार से शांतिपूर्वक दिन निकल जाए तो
श्रेयस्कर होगा। मंगल चूंकि उत्तराभाद्रपद में है चंद्रमा, तो सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं। तो पराक्रम, अगर इंटेलिजेंट पराक्रम कर पाएंगे तो उससे बहुत सारे बड़े कार्यों की सिद्धि भी हो पाएगी। चंद्रमा मीन राशि में है, द्विस्वभाव राशि में, बाधक सप्तम भाव हुआ, बुध मिथुन में है। उनका गुरुदेव से संबंध है या मीन राशि से नहीं है तो बाधा एप्लीकेबल नहीं है। आज मैं आपको गुरुदेव के कर्क में होने का, शनिदेव के मीन में होने का बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा। रहस्य क्या है? शुक्र देव का कर्क राशि में गोचर हो गया। अब शुक्र और गुरु दोनों ही कर्क राशि में है, पुनर्वसु के चौथे चरण में। चौथा चरण पुनर्वसु का नवमांश में कर्क में होता है, तो वर्गोत्तम कहे जाएंगे। वर्गोत्तम प्लैनेट इतनी सी बात है कि अपना कारकत्व की पुष्टि करता है, मतलब रिजल्ट जरूर देता है। अब गुरु और शुक्र तो बहुत समृद्धि देते हैं, दोनों ही गुरु हैं, एक देवताओं के एक राक्षसों के, दोनों ही ह्यूमन प्लैनेट हैं और ऑपोजिट एनर्जीज हैं। कर्क राशि में है। कर्क कौन सी राशि है? घर की राशि है, भावना की राशि है, माँ की राशि है, भावनात्मक उत्तेजना की राशि है, स्वार्थी होने की राशि है। और गुरु और शुक्र का वहाँ होना ये शो करता है कि ऐसे में हम लोग अपने कुछ प्रियजनों के साथ विशेष रूप से व्यवहार करेंगे। इससे कुछ लोगों को सौतेला व्यवहार का एहसास होगा, जो गतिरोध का कारण बनेगा। मूर्ति निर्णय आप कर ही लेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, जब आज शुक्रदेव का कर्क राशि में गोचर हो रहा है तो चंद्रमा मीन राशि में है। तो फॉर्मूला क्या है? जब जन्मस्थ चंद्रमा से गोचरीय चंद्रमा, जिस दिन कोई भी गोचर हो रहा है जो हमें देखना है, अगर 1-6-11 में है तो स्वर्णपात से गोचर, अर्थात राजयोग एंड ध्यान योग दोनों। अगर 1-5-9 में हो रहा है तो स्वर्णपात से सिर्फ धन योग। 3-7-10 में हो रहा है तो ताम्रपात से, अर्थात संघर्ष फिर सफलता। 4-8-12 में हो रहा है तो सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष। तो किस में हो रहा है? चंद्रमा आज मीन राशि में है जब शुक्र देव का गोचर हो रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए क्या होगा? 12वां भाव है लौहपाद। जिनके चंद्रमा वृषभ में है उनके लिए 11वां भाव है तो स्वर्णपाद। 1-6-11 है ना, स्वर्णपाद। मिथुन राशि वालों के लिए 10वां भाव है 3-7-10 ताम्रपाद। कर्क राशि वालों के लिए 9वां भाव है 1-5-9 रजतपाद। सिंह राशि वालों के लिए 8वां भाव है मीन राशि तो लौहपाद। कन्या राशि वालों के लिए 7वां भाव है तो ताम्रपाद। तुला राशि वालों के लिए 6ठा भाव है तो लौहपाद। वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वां भाव है तो रजतपाद। धनु राशि वालों के लिए 4था भाव है तो लौहपाद। मकर वालों के लिए 3रा भाव है तो ताम्रपाद। कुंभ राशि वालों के लिए 2रा भाव है तो 2-5-9 रजतपाद। मीन राशि वालों के लिए 1ला भाव है तो स्वर्णपाद। इस प्रकार से मूर्ति निर्णय करके हमारा शुक्रदेव का कर्क राशि में गोचर समझ में आता है। मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि हम लोग अपलोड करेंगे, जो कि कर्क राशि में गुरुदेव के गोचर का एक ज़बरदस्त आपको रहस्य बताएगा। मंगलवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खाकर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।